जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। हम लोग हमारे विचार, अपने भाव जो भी शेयर करते हैं, जो कुछ हमारा मन करता है, हम अपने गुरु जी का, हम अपने परमात्मा का, अपने महाशिव का दिल से इतने प्यार से उसका गुणगान करते रहें। तो जब हम गुणगान करने बैठते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं होता कि हम उसकी वडियाई करते करते हम क्या बोलेंगे। हमारे पास अपने शब्द हैं या नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। गुरु जी की महिमा इतनी अपार है कि इतने सारे सत्संग जो उन्होंने बख्शे हैं, उस बख्शनहार ने जो भी दिया है, अगर वो हमें कुछ स्मरण करा रहे हैं कि तुम्हें ये बोलना है तो बोलना है, उसके पीछे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों, सारे कारण इफ बट हमारे सारे साइड में रखे रह जाते हैं। हमें वो चीज़ बोलनी ही बोलनी है, जो भी वो याद दिला देते हैं उसका शुक्राना करना है। हर उस पल का, हर उस क्षण का, भले ही हम इस लायक हैं या नहीं, हमारा शुक्राना कुछ परसेंट भी होता है नहीं होता, वो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम उस परमात्मा का कुछ भी शुक्राना नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। उसने तो शुरू से ही हमें संभाला हुआ है। और ये विश्वास जो वो दे देते हैं ना, उस विश्वास को हम अपने अंदर तक अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं। हमारी आत्मा को जगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश होती है। उस परमात्मा ने जो हमारी आंखों से पट्टी हटा दी है, जो पर्दा हटा दिया है और अपने साक्षात दर्शन दिए हैं, तो उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। कोई अगर बार बार ये बोले कि मुझे ऐसे हुआ, वो दर्शन हुए, ये हुए, तो वो उस मालिक की मर्जी है। उस गुरु की रहमत इतनी है, इतनी ज़्यादा, कि हम उसे अपने शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। लेकिन उस परमात्मा ने जो कुछ भी हमें दिया है, शायद हम उसका गुणगान कुछ शब्दों में करके अपने आप को, अपने अंतरात्मा को एक ऐसा सुकून दे सकते हैं जो उसकी वडियाई करने पर मिलता है। तो जैसे हम, अब मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं जिस गुरु के नाम को भी नहीं जानती थी, मैं इतना भी नहीं मानना चाहती थी कि गुरु नाम की कोई शक्ति होती है। सच में जो भी मैंने अपने जीवन में देखा, कभी मुझे इतना एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं अपने परमात्मा के चरणों से ऐसे जुड़ जाऊंगी। आज मैं देखती हूँ पीछे मुड़कर तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसी लड़की को अगर परमात्मा ने इतना कुछ दिखा दिया, तो जो लोग उनसे साक्षात्कार करते रहे हैं, जिन्होंने उनके फिजिकली भी दर्शन किए हैं, तो वो संगत कितनी ब्लेस्ड होगी। आता तो है मन में, लेकिन फिर एक जो होता है ना, गुरु का दिया हुआ जो भी कहते हैं ना, थोड़ा बहुत भी जो प्रसाद होता है ना, वो हमारे लिए बहुत होता है। जितना दे दे, जैसे बख्श दे, वो बहुत है। तो इसीलिए एक सब्र अंदर डाल देता है कि उनसे ज़्यादा तुम ब्लेस्ड हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा 24 घंटे हूँ और तुम्हें दर्शन भी देता हूँ। तुम्हारे सारे, जहाँ तुम मुझे अपने साथ एहसास करते हो, वहीं मैं तुम्हें दिखता हूँ। तो इससे प्यारी ब्लेसिंग क्या होगी। क्योंकि सच में किसी ऐसी दिव्य शक्ति का हमें साथ कुछ पल के लिए नहीं चाहिए, पूरे जीवन के लिए चाहिए। उस मंजिल तक चाहिए जिस मंजिल तक ले जाने का जो भी दृष्टांत मेरे परमात्मा ने मुझे दिखाया, मुझे पूरा समय, पूरा जीवन उनके चरणों में चाहिए। ये नहीं कि कुछ
समय मुझे उनके साथ मिले और उसके बाद मैं उनसे दूर हो जाऊं। नहीं, मुझे मेरा गुरु चाहिए तो पूरी जिंदगी मैं उसी का सिर्फ गुणगान करती रहूं और उसके चरणों में अपना ध्यान लगाती रहूं। बस ये उसका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। ये उस परमात्मा की जो वडियाई है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसमें हमारी तो चलती नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने अपने जीवन में पीछे देखा, जो कुछ सुना, किसी पर विश्वास नहीं होता था। ये मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और इतना बड़ा लेसन है ना जीवन का कि गुरु शब्द कितना महान है, कितना बड़ा है। और कुछ बातें जो वो हमें जीवन में सिखा देते हैं, हमारे जीवन में जब हमारे साथ चल पड़ते हैं तो वो हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाते चले जाते हैं जो शायद एक कहते हैं ना, एक पत्थर होता है, एक स्टोन होता है, उसको जब मूर्तिकार तराश कर एक अपनी सुंदर प्रतिमा बना देता है तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। वही हमारे परमात्मा का काम है। वो जो मेरा पूर्ण गुरु है वो हमारे अंदर की कमियों को हटा देता है, हमें सिखाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना और किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। तो ये जो जीवन है, इस जीवन को किस तरीके से हमें जीना है वो सब मेरा परमात्मा सिखाता है, मेरा गुरु सिखाता है। अपना पुराना जर्नी देखूं, जो जब मैं अपने परमात्मा को जानती नहीं थी, जब तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो उस पार्ट में, मेरे जीवन के उस पार्ट में शायद मैं ऐसे किसी ज्ञानी गुरु, उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मतलब मैं बिल्कुल शून्य थी, बिल्कुल शून्य, सिर्फ शिव को मानती आई थी और जो भी विजन शिव के नाम से मुझे दिखते आए वो सब बस आत्मा में बसे हुए थे, बाकी और कुछ भी नहीं। क्योंकि आसपास इतना कुछ सुनने को मिला था, इतना कुछ देखने को मिला था कि उस शब्द पर विश्वास ही नहीं करने का मन करता था। और उससे भी बड़ी बात कि जब तक हम अपने दिल से नहीं चाहते, कोई शक्ति आपको अपने साथ नहीं जोड़ती। ये बहुत बड़ी सच है, बहुत बड़ा सच है। क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि मुझे भी शायद मेरे जीवन में एक ऐसी शक्ति का साथ होना ज़रूरी है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। और ये सब विजन्स जो होते थे वो उसी तरीके से होते थे जैसे मैं सिर्फ जीवन में अपनी पूरी लाइफ में 2 बार 2 संगत के यहाँ गई थी। वो भी अपने यहाँ जो गुरु की गद्दी लगाते हैं या जो भी बिठाते हैं, वहाँ उनका एक संगत के यहाँ गई थी। उनके जो गुरु थे वो अलग थे और वहाँ पर उनका शायद स्वरूप भी नहीं था, सिर्फ गद्दी थी। और वही उनके जो कुछ भी सत्संग होते थे, जो कुछ जिस तरीके से हुआ, बहुत अलग हुआ। वो सब जो कुछ भी हुआ ना संगत जी, मतलब मुझे उस वक्त भी ऐसा लगा कि मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मेरे मन में कुछ ऐसे ख्याल आए वहाँ बैठकर कि मैं चाहती थी कि मेरे जीवन में भी कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जैसे मुझे यहाँ देखने को मिल रही है कि किस तरीके से इन्होंने अपने गुरु को इतना कुछ माना हुआ है कि वो और उसके सामने कुछ नहीं मानते, वो सिर्फ उन्हीं को ही मानते हैं। अगर शादी होती है तो उसी के फेरे होते हैं और जो कुछ भी जो कुछ भी होता है घर में वो सब उसी तरीके से और उन्हीं को मानकर करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो एक शक्ति जब आपको दिख जाती है, आपको मिल जाती है, तो फिर आपके जीवन में कोई दूसरा ऐसा मौका नहीं पड़ना चाहिए कि आप किसी और के सामने खड़े हो, क्योंकि वो खुद तुम्हें संभाले हुए है। तो यही एक छोटी सी शिक्षा जो हमारा परमात्मा हमें देने लगता है। तो वहाँ मेरे मन में, उनके यहाँ लंगर प्रसाद जो चल रहा था, मेरे मन में ये भाव ज़रूर आए थे कि काश कि अगर ये सब सच है तो मैं भी ऐसी शक्ति के साथ जुड़ना चाहूँगी जो मुझे और मेरे परिवार को हमेशा तक प्रोटेक्ट करे। सच में
ये सब भाव थे उस दिन मेरे पास, मेरे मन में बहुत दौड़ रहे थे। फिर एक बार एक और संगत के यहाँ गई, वो भी किसी गुरु को मानते थे और उनको उन गुरु के दर्शन हो गए थे, तो उन्होंने उन्हीं की सेवा ले ली थी और बाकी सब कुछ छोड़ दिया था। वो किसी चीज़ को नहीं मानते थे सिवाय अपने गुरु के। तो वो चीज़ वहाँ देखने को मिली। जब उनके यहाँ सत्संग में गए तो उनके सत्संग भी, उनके भजन जो थे, जो उनके अनुसार थे, वो भी अलग थे। और वहाँ पर भी मेरा मन बहुत किया था। मैं बैठी थी, मैंने कहा भले ही ये सत्संग है, मेरे मन में जो ख्याल थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि भले ही मेरे मन में सत्संग के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वहाँ बैठी थी, लेकिन वहाँ जो गुरु थे उनसे मैं नहीं जुड़ पाई। मेरा मन नहीं माना और मुझे कहीं ना कहीं उसमें बड़ा अजीब सा लग रहा था। मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ बैठूं, लेकिन फॉर्मेलिटी थी, रिलेशन ऐसा था कि वहाँ पूरा समय देना था। मेरा मन नहीं किया, लेकिन मेरे मन में ये भाव आ रहे थे कि मैं अपने परमात्मा से बोली थी कि हे परमात्मा, अगर इस धरती पर कोई सच्ची शक्ति है, सच्ची आत्मा है और ऐसी दिव्य शक्ति है जो मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, तो प्लीज़ मुझे ऐसी जगह, मुझे ऐसे चरणों की, जो कहते हैं ना, साथ उसकी शरण दिला दो, जो कि मुझे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं मानती किसी भी चीज़ को ऐसे इतनी जल्दी, और इतने इतने ज़्यादा सवाल कि शायद मेरे जैसी लड़की सिर्फ सवालों में ही जी रही थी कि ये क्यों, वो क्यों। और कहीं ना कहीं जो मेरे आसपास या जो जीवन में अब तक चलता आ रहा था, बचपन से ही मेरे अंदर इतने क्वेश्चंस होते थे। ये पूजा करते थे, अरे यार इतने झंझट क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, क्या भगवान ये सब मांगते हैं? सच में क्या भगवान ये सब मांगते हैं? ये आडंबर मांगते हैं कि इतना खर्चा करोगे तो भगवान मिलेंगे, इतना बड़ा आयोजन करोगे तो भगवान मिलेंगे? क्या उन्हें ये सब चाहिए? क्या जो अमाउंट तुम इतना सब में खर्च कर रहे हो, अगर किसी की मदद कर दोगे, किसी की हेल्प कर दोगे, तो उसका जीवन सुधर जाएगा? क्या वो ब्लेसिंग तुम्हें नहीं मिलेंगी? बहुत क्वेश्चंस थे संगत जी, बहुत बचपन से ही मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करती आई थी और नहीं मैं जुड़ती थी किसी से भी सिवाय अपने शिव के। ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं क्यों कि मेरे जो अंदर का, जो कहते हैं ना, अंतरात्मा थी, वो इन चीज़ों को मानती ही नहीं थी। कोई कहता था रात को 3 बजे जाकर वहाँ मंदिर में लाइन में खड़े हो जाओ, तभी जाके वहाँ पे नंबर आएगा और इतने घंटों तक जाके आप पूजा पाठ करोगे, तब आपका मतलब पूजा होगी। तो मेरे मन में ये होता था कि पूरा साल तुम आते नहीं हो और एक साल दिवाली हो या होली हो, वहाँ जाके लाइन में लग जाते हो और वहाँ तुम इंतज़ार करते हो, तुम इतनी सब पूजा पाठ करने की कोशिश करते हो। क्या पूरा साल ना बात करके एक ही बार जाकर वो जो जोत जगाओगे, क्या वही जोत होती है? वैसे तुम अगर उसे पुकारोगे तो क्या वो शक्ति तुम्हारी बात नहीं सुनेगी? बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे संगत जी, बहुत। और मैं परेशान भी बहुत हुई, क्योंकि बच्चों के साथ में और ये सब कैरी करना और वहाँ लगना और इतना सारा वज़न उठा के हाथ में खड़े रहना और लगे रहना और फिर देखना कि वो सब हो गया दूसरों को देखकर। और पता है वहाँ पर 2 मिनट आप रुक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जानते नहीं, पहचानते नहीं, बहुत कुछ इतना मतलब अजीब सा लगता था। तो मुझे नहीं लगता था कि ये सब है, मुझे सब कुछ अजीब लगने लगा था। और मैं कहती थी, मैं घर में ही पूजा करने लगी और मेरा मन नहीं करता था कि मैं बाहर कहीं जाऊं, ज़बरदस्ती दिखावे के लिए जाना पड़ता था। तो भगवान यही कहते थे कि अब मंदिर आने के समय तुम्हारे मन में किसी को दिखाने का भाव है कि मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, क्या इसके अलावा तुम्हारे मन में भगवान के लिए कोई प्रार्थना नहीं, कोई भी अटैचमेंट नहीं? जब तक वो दिल की अरदास ही नहीं निकलेगी तो तुम उस भगवान से कैसे जुड़ोगे? तुम अपनी बात ही उसके चरणों तक कैसे पहुंचाओगे? ये सब जो कुछ भी बवंडर था ना सच में जीवन का, जिस दिन उन मेरे गुरु ने मुझे अपने मंदिर में बुलाया, मेरे सर पे से कितना सारा बोझ उतार दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोचती थी शायद मैं ही गलत हूँ जो मैं ये सब कुछ सोचती हूँ, शायद
मेरे जो विचार है वही पता नहीं क्यों टकराते हैं इन सब लोगों से, और मैं उन सब से उस चीज़ में आर्ग्यू भी करने लगी थी, जो कि सही नहीं था। क्योंकि हर किसी का विज़न अलग होता है, कौन कैसे चलता आ रहा है, कौन कैसे रीति रिवाज है, सब अपने हिसाब से करते हैं। करो, सारे रीति रिवाज करो, लेकिन उसको बोझ समझकर मत करो, उसको दिल से करो। और जितना दिल से अपनाते हैं ना, हम इस शक्ति को पुकारते हैं, तो वो उतना हमारे ज़्यादा करीब आती है। तो यही सब परमात्मा हमें सिखाने के लिए, यही सब कुछ बताने के लिए, हमें किस तरीके से कैसे ब्लेस कर देते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें तो पता है कि ये संगत कैसे मानेगी, कब मानेगी, और इसका कल्याण किस पल, किस घड़ी लिखा हुआ है। और चाहे कितनी भी कमियां हों, उनकी संगत में कितनी भी कमियां हो, वो सब दूर करा देते हैं। क्योंकि वो गुरु है, वो गुरु हमें सिखाता है, हमें बताता है कि ये सब कैसे करना है, कैसे चलना है। कुछ हाथ में नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं जानते थे, जो सब कुछ बता दिया परमात्मा ने। एक ऐसा विजन दे दिया कि ना तो तुझे जोत की जरूरत है, ना तुझे कुछ चढ़ावे की जरूरत है, तो बस आ मेरे सामने बैठ जा और अपने दिल की बात कर। इससे प्यारा दरबार, इससे प्यारा दरवाजा आपको कहाँ मिलेगा। ऐसी चौखट कि तुम वहां जाकर अपना सब कुछ, सारा बोझ, सारा अपना जितना भी, जो भी आपके अंदर है, सारा गुबार अपने परमात्मा के चरणों में छोड़ दोगे, तो वहां से इतने हल्के होकर आओगे कि आपको लगेगा पता नहीं हम कहाँ जन्नत में आ गए। ये है बड़ा मंदिर, ये है मेरी डुगरी, वो डुगरी मंदिर, वो बड़ा मंदिर, जिन्होंने मुझे मेरे जीवन के हिसाब से जीना सिखा दिया। हर वहम से, हर आडंबरों से दूर हटा दिया। उन्हें ये भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बचपन से ऐसी क्यों थी, मैं क्यों इन सब चीज़ों से पीछे हटती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता था कुछ भी। मैं अपने भगवान को कहती थी कि अगर मैं मंदिर में आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, क्या आप मेरी बात नहीं सुनोगे? क्या मैं ये सब करूँगी जो ये सब लोग कहते हैं कि ये भी करो, ये भी चढ़ाओ, वो भी करो, ये भी करो, तो क्या इसके बिना तुम मुझे नहीं सुनोगे? क्या ये सब करना ज़रूरी है? क्या भगवान हमसे पैसे मांगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ हमारा दिल मांगते हैं, सच्चा दिल, सच्चे भाव, सच्चे विचार, सब कुछ यही मांगते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगते। अगर हम कुछ चढ़ाना चाहते हैं, अगर हम बड़े मंदिर जाते हैं, डुगरी जाते हैं, अगर हम वहाँ कुछ चढ़ाते भी हैं ना संगत जी, तो वो उससे नहीं चढ़ाते कि हम कुछ दे रहे हैं, हमारी औकात ही नहीं है कुछ भी देने की। अगर हमारे वहाँ कुछ अंश चढ़ाने से, अगर वहाँ पर जो लंगर प्रसाद होता है, जो गरीबों के लिए दान होते हैं, अगर उसमें हमारा भी कुछ अंश चला जाए, तो क्या वो डॉट जरा सी लग जाने से हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा? नहीं, हमें सुकून मिलता है कि हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि शायद ये आलतू फालतू कामों के बजाय एक जगह ऐसा डॉट लग जाए कि हाँ, इससे हमें सुकून मिल रहा है। कोई दिखावा नहीं है। तुम नहीं डालना चाहते, मत डालो। तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन उस मालिक के सामने अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से बैठ जाओगे ना, तो उससे बेहतर ब्लेसिंग तुम्हें जीवन में कभी कहीं मिल ही नहीं सकती। ना तुम्हें किसी घंटी बजाने की ज़रूरत है, ना दिया जगाने की ज़रूरत है। वहाँ जाओगे और सिर्फ अपना सारा जो भी मन में, दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दोगे। वहाँ बिल्कुल खाली हो जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे कि हमें इम्यूनिटी इतनी बड़ी मिल गई, इतना परमात्मा का साथ और सुकून मिल गया कि उसके अलावा हमें कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे तो सारे के सारे जितने कहते ना वहम थे, जो मन में पीड़ाएं थी, या जो कुछ भी था, सब कुछ परमात्मा ने अपने चरणों में रखवा लिया। उन्होंने वो दर दिखा दिया कि देख, जो तू चाहता है वो यहाँ पर है। सच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तू आ और मेरे सामने झुककर चला जा।
माथा टेक ले। उसके बाद वो मेरे साथ हो गए तो भले ही मैं वहां ना जाऊं, जब जरूरत होगी, कभी मन करता है तो अपने गुरु के दर जाकर सर झुका लो। वो तो हमेशा से तुम्हारे साथ है। उन्होंने एक ऐसा विजन दे दिया, एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि देख, जो तू सोचती थी, जो तेरे मन में जो चलता था, उसका जवाब क्या है, वो सारे जवाब उन्होंने दे दिए कि तुझे परमात्मा किस लिए चाहिए। कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, या पूरे जीवन के लिए। अगर पूरे जीवन के लिए परमात्मा का साथ चाहिए तो उसका नाम जपो, सिमरन अपने जीवन में ढाल लो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यही एक आंसर था, बहुत प्यारा और बहुत बड़ा, कि तुम अगर घर के किसी कोने में बैठकर उसका नाम सिमरन करोगे, नाम जपोगे, तो वो तुम्हारे साथ बैठा होगा। तुम्हें किसी आडंबर की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे मन का शुक्राना मेरे परमात्मा के चरणों में पहुंच गया और मैं अपने आप पहुंचा देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं शुक्राना करूं, मैं उसके चरणों में नमन करूं। तो वो किसी को दिखाऊं क्यों? किसी को दिखाने के बाद ही वो नमन होता है क्या? नहीं, जो मैं दिल से, जो मैं अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से उसको नमन करती हूँ, वो असली नमन है। किसी को दिखाने के बाद झुकने का कोई फायदा नहीं। किसको दिखाना है? किस लिए दिखाना है? क्या बताना चाहते हैं हम किसी को कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कितना करते हैं? सब किसी को बताने की जरूरत नहीं। जितना करते हो दिल से करो, दिखावा नहीं करो। किसी को बताने के लिए मंदिर मत जाओ कि देखो मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं। नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, अपने आप को, अपनी अंतर आत्मा को बताने के लिए, अपनी अंतर आत्मा को जगाने के लिए आप वहां जाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना ऐसे दिखावे का कोई फायदा नहीं। यही सब सिखाता है मेरा परमात्मा। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। तो आज संगत जी मन में भाव यही थे। तो आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि ये जय गुरु जी का जो शब्द है ना, यही हमारा जीवन है। जय गुरु जी।